गाइस, अगर आप एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हो और आपके पास बहुत डेटा है, डेली आपका एक ही काम है एक्सेल पे टेबल बनाना, डेटा मैनेज करना, तो आपके लिए कुछ शॉर्टकट की हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलो चलते हैं वन बाय वन शॉर्टकट की के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले है कंट्रोल ए, राइट। कंट्रोल ए से आपके देखो ये कंप्लीट सीट कॉपी हो जाती है, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो भी हो जाती है, और देन कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार, राइट। तो ये हो गई पहली कमांड। सेकंड कमांड जो जनरली आपको पता होती है, कंट्रोल सी से कोई भी किसी भी सेल में आप या किसी भी एरिया को सेलेक्ट करते हो, लाइक ऐसे कर सकते हो, एंड देन कंट्रोल सी, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। और इसको पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से करेंगे तो यही कमांड बनी रहेगी, ये कमांड एक्टिव रहेगी। अगर आप एंटर कर देंगे तो ये कमांड हट जाएगी। देखो यहाँ से कमांड हट गई। तो मैं कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए है। अभी देखो ये फिर से कमांड आ गई, मैं इसको एस्केप कर देता हूँ, देन अब मैं करता हूँ यहाँ से, जैसे ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया और मैं करता हूँ कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कमांड एक्टिव है और ये पेस्ट भी होगा। जितनी बार आप ये पेस्ट कर सकते हो, कितनी भी बार आप पेस्ट कर सकते हो इसको, ये कमांड एक्टिव रहेगी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके। अब नेक्स्ट कमांड आती है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी सीट है, आपको दूसरी सीट में जंप करना है तो क्या करते हो, आप माउस से जाते हो। लेकिन अगर आपको माउस से नहीं जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन। तो देखो पेज डाउन से क्या हो रहा है, आपकी सीट चेंज हो रही है, आपको माउस से करने की जरूरत है, यू कैन सेव योर टाइम। एंड कंट्रोल अप से प्रीवियस सीट में जाएंगे, और कंट्रोल पेज डाउन से जाएंगे नेक्स्ट सीट में। तो ये होगी सीट के लिए आपका। सेकंड, सपोज करो आपके पास बहुत बड़ी फाइल है और यहाँ पे आप काम कर रहे हो, माउस आपका है, आपको बार बार उधर ले जाना है, तो देन कंट्रोल प्लस होम की। ओके। तो आपका जो कर्सर है, जो बॉक्स है, वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेल में चला जाएगा, जो कि एक्सट्रीम फर्स्ट सेल होगा उसमें आ जाएगा। और कंट्रोल एंड करेंगे तो कहाँ जाएगा, जहाँ पे पहले था, जहाँ पे पहली पोजीशन थी, उसी पोजीशन पे आपका जो कर्सर है वो आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट की पे चलते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आप काम कर रहे हो, आपका विंडो है, आपकी बहुत सारी सेवरल विंडो है, लाइक एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, और भी कोई पीडीएफ है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन खुली है बहुत सारी, तो विंडो प्लस एम, तो सारी एप्लीकेशन आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी, राइट। अगर आपको लेफ्ट एंड राइट मूव करना है, राइट, अगर आपको एक ही सीट में लेफ्ट एंड राइट मूव करना है तो क्या करेंगे, आप ऑल्ट की यूज करेंगे। प्रे ऑल्ट की को होल्ड करके रखिए, देन पेज डाउन, तो क्या होंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। और पेज अप, आप इससे इससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड एक ही सीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है तो ऑल्ट प्लस पेज डाउन एंड पेज अप। नेक्स्ट की पे चलते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई रो सेलेक्ट करनी है, राइट, तो रो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, जहां भी है आपका कर्सर, जहां भी है, जैसे यहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है, स्पेस बार की जो है, जो सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार की, जहां भी आप इसको लोकेट करेंगे, देन शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अच्छा, अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, सपोज करो इस कॉलम के अंदर मुझे कुछ फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो पहले पर्टिकुलर मुझे इसी कॉलम में कुछ फाइंड करना है, तो पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आप इसी कॉलम के अंदर हैं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो ये आपका, अगर ये मर्ज है तो ये सेलेक्ट पूरा ही सेलेक्ट होगा जो मर्ज है। अगर जैसे ये मर्ज सेल है, ये हमने एक दो तीन तीन सेल मर्ज है तो तीनों को सेलेक्ट कर देगा। तो मेक श्योर आपका ये मर्ज नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं क्या करता है, देखो ये है, देन कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यहाँ भी हमारा ये मर्ज हो रखा है, ठीक है, इसको भी हम अब देखते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो देखिए, तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ भी हमें कुछ सीखना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि कमांड एक्टिव होती है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो देखो, अभी देखो कोई सेल हमने कोई भी रो मर्ज नहीं की है, तो इस मीन कि पर्टिकुलर वही कॉलम हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, राइट। अब इसमें हमें कुछ फाइंड करना है, राइट, तो पर्टिकुलर इसी में फाइंड करना है, ये और कहीं फाइंड नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना है, तो जैसे कंट्रोल एफ करूंगा, एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा,
और मैं लिखता हूं एम्प्स। ओके, तो देखो एम्प्स उसने सर्च कर दिया। कट की है, आप उनको यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कुछ आपको सेलेक्ट करना है, राइट? आप कुछ एरिया सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसे शिफ्ट की और नीचे आप ऐसे जाएंगे एरो की से, तो नीचे की तरफ सेलेक्ट करेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर सेलेक्ट करेगा, राइट जाएंगे राइट की तरफ सेलेक्ट करेगा, लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट करेगा, राइट? तो ये सिलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। और वन एक की और है, जैसे मैं F8 प्रेस कर देता हूं और फिर मैं नीचे एरो की प्रेस करता हूं, ठीक है? और जिस भी डायरेक्शन में मैं एरो की यूज करूंगा उस डायरेक्शन में मेरी F8 कमांड काम करेगी। अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करना है, राइट, तो मैं यहाँ पे इसको एस्केप कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं F8 की प्रेस कर दिया और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसको इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? तो ये पर्टिकुलर सेल, रो, कॉलम का कुछ एरिया अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो F8 की यूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोल बी, अगर किसी चीज को बोल्ड करना है तो देन कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करेंगे। और अगर इटैलिक करना है, थोड़ा स्लांट करना है, तो कंट्रोल आई यूज करेंगे। आई होप आपको पता होंगी, लेकिन कुछ नए हैं उनको नहीं पता हो सकती हैं। और कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंडरलाइन का मार्क आ गया है। और ये भी जैसे आप कमांड देते हो, ये 3 कमांड इसमें एक्टिव हो जाती हैं, राइट? तो ये कुछ की हैं जो कि आपके फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं। तो गाइज, अगर जैसे एक्सेल की कोई फाइल आपको ओपन करनी होती है, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल ओ करेंगे तो आप यहाँ से देखो ब्राउज कर सकते हो। और अगर इधर रिसेंट में है तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। एस्केप करेंगे, वापस से सीट में आएंगे। फिर जैसे मैंने बताया था कि अगर सपोज करो ये फाइल आपसे गलती से कुछ ऐसे आपका डेटा ये डिलीट हो गया, राइट? तो इसके लिए क्या कमांड है, कंट्रोल जेड। और ये होता है अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई होता है रीडू के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये 2 कमांड है, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। ओके, देन अगेन आई विल डू द कंट्रोल जेड। ओके, नेक्स्ट कमांड आती है आपकी, अगर सपोज करो ये फाइल है और आप चाहते हैं न्यू फाइल ओपन करना है, एक ब्लैंक सीट ओपन करनी है, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल एन। तो देखो एक नई फाइल खुल गई एक्सेल के अंदर। ओके, वापस से हम उसी फाइल में जाएंगे। कंट्रोल एस से कोई भी डेटा होता है, जैसे बार बार आपको यहाँ जैसे सेव करना है, तो जैसे माउस से बार बार सेव करने की जरूरत तो नहीं है, देन प्रेस द कंट्रोल एस। तो नेक्स्ट कमांड है आपके, जैसे आपकी कोई सीट है, अगर इसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से ऐसे डायलॉग बॉक्स बन के आएगा, ठीक है? आप यहाँ से फिर इसको पेज सेटअप कर सकते हो। ये इसका वैसे पार्ट नहीं है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इसका पेज सेटअप कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो यहाँ से इसको एडजस्ट करके। देन बैक टू द सीट अगेन। तो ये गाइज, ये कंट्रोल पी इज द फॉर प्रिंट। F7 बहुत इंपॉर्टेंट की है। F7 होता है स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है? इसमें जैसे जैसे ही आप F7 क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिख रहा है इग्नोर वंस। ओके, अगर सपोज करो जैसे एम्प्स लिखा, एम्प्स मैंने किस में लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एम्प्स मीन एम्पियर। तो ये सजेशन दे रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे बहुत, अगर ये एक बार लिखा है आपकी, अगर सीट में एक बार है तो आप कर दो इग्नोर वंस, अदरवाइज इग्नोर ऑल। ओके, ऐसे करके ये इग्नोर हो जाएगा। देन टू कंटिन्यू, तो आप अगर चेक करना चाहते हो आगे स्पेलिंग चेक करना था, देन यस। ओके, तो आपको ये पूछेगा, यहाँ सजेशन बताएगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके वर्ड की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि कई बार ये अगर आपने गलत सिलेक्शन कर दिया तो गलत कर देगा उसको। मेक श्योर आपको उसका आइडिया होना चाहिए स्पेलिंग का, राइट? F7 इज फॉर स्पेल चेकिंग, राइट? ऑल्ट प्लस वी प्लस जेड, ऑल्ट वी प्लस जेड। तो ये किसके लिए, जूम, यानी कि अगर आपको जैसे कुछ लोगों की आई साइड में प्रॉब्लम होती है या बड़ा करके देखना, लेटर छोटा है, तो यहाँ से आप इसको जूम करके देन ओके। तो देखो ये जूम हो गया। इसको हम फिर से छोटा कर देंगे, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके जूम कर सकते हो। आपने जैसे ये एरिया सेलेक्ट किया और आप चाहते हो मैं इसका ग्राफ बनाना है, तो ऑल्ट प्लस F1, तो इमीडिएट आपको ये एक चार्ट बना देगा, राइट?
आपको चार्ट मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि डेटा किधर है, ऊपर नीचे है, देन यू कैन प्रिपेयर ए चार्ट। तो कंट्रोल एक्स फॉर द कट, परमानेंटली कट, वहां से जो आपका टेक्स्ट होगा वो कट जाएगा, और जहां भी पेस्ट करेंगे कंट्रोल जैसे एंटर करेंगे वहां पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये दिस इज कमांड फॉर द परमानेंट कट। जैसे कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।